Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about chapter number 12, soil and rocks. ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर्स आई थिंक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. हम एक नया चैप्टर के बारे में आज डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि सॉइल क्या होती है और रॉक्स क्या होती हैं. ठीक है, तो इसके बारे में देखने से पहले मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि सॉइल क्या होती है. सबने देखा है, ठीक है, सबके घर के बाहर थोड़ी बहुत तो आपने देखा ही होगा कि सॉइल जो है वो प्रेजेंट होती है. रॉक्स भी आपने आई थिंक सो भी रॉक्स देखी होगी, नहीं देखी होगी, आई डोंट नो, बट हाँ ये दोनों नेम जो है उससे आप फेमिलियर हो. ठीक है, आपको पता है कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं. चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा. ऑल प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड एयर टू ग्रो. यानी सभी प्लांट्स को एयर, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत होती है. पता है सबको, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद में वो ग्रोथ शो करते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो सॉइल ऑन द अर्थ कैन द प्लांट्स ग्रो. अगर सॉइल नहीं होगी अर्थ पर तो क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे? आप एक बार अपने माइंड से सोच के देखना. ठीक है, और उसका आंसर अपने आप देना. आगे देखेंगे. हैव वी एवर थॉट वेदर द सॉइल इज द सेम एवरीवेयर इन द डेजर्ट, नियर द रिवर्स और इन हिली रीजन्स. ठीक है, यानी हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या सभी जगह एक ही जैसी सॉइल मिलेगी? आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरिया में अलग टाइप की सॉइल मिलेगी, हमारे यहाँ आप देखते हो अलग टाइप की सॉइल मिलती है. कहीं और हम बात करें हिली रीजन की बात करें तो वहाँ पे अलग टाइप की सॉइल मिलेगी. यानी हर जगह की सॉइल का टाइप जो है वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा. Is the soil present in our flower pots at home different from that in which crops grow on farms? यानी खेतों में जो खेती की जाती है उसकी जैसी सॉइल हमारे घर में जो हमने पोट लगाए हुए हैं, फ्लावर पोट, क्या उसमें वैसी सॉइल मिलेगी? सेम टू सेम होगी वो सॉइल? ये पूछना चाह रहे हैं आपसे. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट सॉइल इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे कि सॉइल जो है वो होती क्या है. सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल. यानी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, टॉप मोस्ट लेयर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके ऊपर प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड अदर सब्सटेंसेज. यानी किस किस का मिक्सचर होती है? टूटी हुई रॉक्स का मिक्सचर होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और अदर सब्सटेंसेज भी प्रेजेंट होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. डिकेइंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे आप कभी गार्डन में घूमने जाते हो, बहुत सारी लीव्स जो है वो ज़मीन पर गिरी हुई मिलती है, थोड़े टाइम बाद में वो गायब हो जाती है. वो गायब नहीं होती, क्या होते हैं, सॉइल के अंदर जो स्मॉल माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो कि क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे उसका, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेंगे, वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन लीव्स को छोटे छोटे टुकड़ों में उनका ब्रेक डाउन कर देंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं कि सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. इसी तरीके से एनिमल्स के साथ होता है. अगर किसी भी एनिमल की डेथ हो गई है तो जिस हद तक उसको एनिमल्स खा सकते हैं वहाँ तक तो उसको खाने का काम करते हैं. फिर उसके बाद जो सॉइल में प्रेजेंट है माइक्रोब्स, वो क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज करने का काम करेंगे. एंड डिकम्पोज का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे. ठीक है, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर समझ में आ गया क्या होता है. यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं जिनका डिकम्पोजिशन करेंगे माइक्रोब्स, वो मिक्स हो जाएंगे सॉइल के अंदर, तो वही डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है. ठीक है, सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज आंट्स, स्नेल एंड अर्थवर्म ऑल्सो स्टे इनसाइड द सॉइल. आपको पता है छोटे छोटे इंसेक्ट जो है वो कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं. जैसे क्या हो सकती है, आंट्स यानी चींटियाँ हो सकती है, स्नेल हो सकता है, अर्थवर्म हो सकता है, केंचुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. यानी क्या हुआ, रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती है, उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे उनका ब्रेकडाउन होता गया और उनके ब्रेकडाउन की वजह से ही क्या बनी, सॉइल बनी. ठीक है, तो पूरी प्रोसेस क्या थी हम इस चीज़ को देखेंगे. The rocks in various regions are exposed to different climate conditions such as rain, sunlight, wind and snow. अच्छा, जो rocks हैं, चट्टानें जो हैं वो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करेंगी, फेस करेंगी. जैसे क्या क्या हो सकती है क्लाइमेटिक कंडीशंस, बारिश हो सकती है, सनलाइट, ठीक है, कहीं पे सनलाइट ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, विंड यानी हवाएं हो सकती है, स्नो यानी बर्फबारी, जो बर्फ़ गिरती है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं. द सन हीट्स अप द रॉक्स एंड द रेन कूल्स देम. यानी सन की जो हीट है वो तो रॉक्स को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा कर देगी. यानी सडनली क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, किस चीज़ में, टेम्परेचर में. दिस कोज द रॉक्स
टू क्रेक एंड ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, और इसी की वजह से रॉक्स क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो गेट मिक्सड विद दीज पीसेस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन के बाद में जो बचेगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, सॉरी इन पीसेस में। जो पीसेस हुए हैं रॉक्स के, किसकी वजह से, एक तो हाई टेम्परेचर हीट की वजह से, और सडनली लो टेम्परेचर बारिश की वजह से। तो उसमें क्या हो गई, रॉक्स जो है वो टूट चुकी है, और छोटे छोटे पीसेस में, ऐसा नहीं कि पूरी रॉक्स टूटी है, नहीं, उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स टूट के इकट्ठे होते गए, और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या बन गई, सॉइल बन गई, और उसी के साथ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसमें मिक्स हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस continues for thousands of years till a finally powdered mass is formed. This powdery mass is called soil. यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन या 2 दिन के अंदर ये सारे काम हुए, नहीं बहुत लंबी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, ठीक है, यानी बहुत लंबा टाइम लिया, धीरे धीरे रोक जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद डिकेइंग मैटर उसमें मिक्सअप हुआ, और बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में जब वो रॉक्स कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तब जाके क्या बनी, सॉइल बनी। आगे देखेंगे, यू माइट हैव वंडर्ड दैट हाउ वाटर कैन क्रेक एंड ब्रेक अ रॉक इनटू पीसेस, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द क्रेकिंग एबिलिटी ऑफ वाटर। यानी ये जो एक्टिविटी है वो आपको खुद को पढ़नी है। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है, तो आप खुद उसको पढ़ के समझ सकते हैं। हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी जो है वो किससे रिगार्डिंग दी गई है, कि हमने क्या बोला था कि सॉइल जो है, रॉक जो है उस पर हाई हीट की वजह से और वाटर के इफेक्ट की वजह से वो क्या हो गई थी, टूट गई थी, यानी ब्रेक डाउन हो गया था उसका। तो वो क्यों हुआ था, वाटर में ऐसी क्या कैपेसिटी है कि जिसकी वजह से रॉक जो है वो टूट चुकी है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप खुद एक्टिविटी को रीड करेंगे और वहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर एंड वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस किस से मिलकर बनी है सॉइल, ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकती है, क्ले हो सकता है, ह्यूमस हो सकता है, एयर एंड वाटर हो सकते हैं। ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में। The bottom layer of soil is made up of small stones called gravel, यानी सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी, अगर हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू, अगर हम देखना चाहें तो सपोज हमने ये कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है जो कि स्मॉल स्टोन से मिलकर बनी होगी, उस लेयर को क्या बोला जाएगा, ग्रेवल बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेयर की हम बात करें, यानी सेकंड चीज़ जिससे कि सॉइल मिलकर बनी है वो क्या है, अबव द सैंड अ लेयर ऑफ वेरी स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दिस लेयर इज कॉल्ड क्ले, ठीक है, यानी सैंड के जस्ट ऊपर वाली की बात कर रहे हैं हम, वो लेयर क्या, उस लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, क्ले प्रेजेंट होगा, ठीक है। सैंड का तो आपको पता है सॉइल जैसी होती है, लेकिन उसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, यानी थोड़े बड़े हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में होती है, तो सैंड के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, क्ले कहलाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। आप अगर डायग्राम को देखेंगे तो इजी गोइंग आप समझ पाएंगे। आगे देखेंगे, द क्ले पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम सेपरेटली, यानी क्ले पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स तो इतने मोटे कि आप सेपरेटली उनको देख सकते हो, लेकिन क्ले के पार्टिकल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, जिसको हम सेपरेटली देख नहीं सकते। अबव द क्ले देयर इज अ लेयर ऑफ मडी वाटर, क्ले के ऊपर कौन सी लेयर है, मडी वाटर, ठीक है। ऑन टॉप देयर इज लेयर ऑफ ह्यूमस, सबसे ऊपर किसकी लेयर है, ह्यूमस की लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू वेरीफाई दिस, ठीक है। एक्टिविटीज़ तो आपको खुद करनी है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ग्रेवल जो है, ग्रेवल के बाद में हमने सेकंड लेयर कौन सी पढ़ी थी, कि ग्रेवल के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, यानी हम सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेटली देख सकते हैं। उसके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर थी, क्ले, ठीक है, और क्ले के जस्ट ऊपर फिर कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, मडी वाटर था, ठीक है, और मडी वाटर के जस्ट ऊपर ये वाटर था, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट था, ह्यूमस प्रेजेंट था। अच्छा, ह्यूमस जो है हमने अभी जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के बारे में स्टडी की थी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड पार्टिकल्स या हम बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल एक तरीके से, उसका जब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रोब्स के थ्रू, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू, तो वो क्या बना लेता है, ह्यूमस बना लेता है, जो कि सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखेंगे अब
तो ये स्ट्रक्चर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की, कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं, ठीक है। Based on the size of particles, soil can be classified as clay soil, sandy soil and loamy soil, ठीक है। यानी किसके बेस पर डिवाइड किया है हमने इसको, साइज ऑफ पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स है उनकी साइज कैसी है उसी के बेस पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। तो टाइप्स में फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, क्लेई सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल का मतलब बहुत छोटे पार्टिकल की हम बात कर सकते हैं। हेंस देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनके बीच में स्पेस जो है, एयर के लिए स्पेस नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो एयर जो है वो कोई भी स्पेस को फटाफट ऑक्यूपाई कर लेती है अगर कहीं भी स्पेस खाली मिलेगा तो। अब इसके पार्टिकल, क्लेई सॉइल जो है उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उनके बीच में एयर के लिए स्पेस बचा ही नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, The soil particles are tightly packed with very little space between them, यानी बहुत कम या हम बोल सकते हैं ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है। और पार्टिकल्स जो होते हैं इस वाली सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे। Therefore plants do not grow well in this soil, इसी वजह से प्लांट्स इस सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। Water cannot go through the clay soil easily, hence it holds lots of water, ठीक है। यानी इसके थ्रू वाटर, इस अब आप जानते हो कि किसी चीज़ में अगर जगह ही नहीं है तो उसमें आप किसी भी चीज़ को डालो तो वो फटाफट जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, लेकिन नीचे नहीं जा पाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, वाटर कैन नॉट गो थ्रू द क्लेई सॉइल इजीली, यानी क्लेई सॉइल में से वाटर इजीली निकल नहीं सकता है, ठीक है। हैंस इट होल्ड्स लॉट्स ऑफ वाटर, इसी वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है। यानी आपको समझ में आ गया क्लेई सॉइल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं लिटिल पार्टिकल्स होते हैं और उसके बीच में एयर स्पेस बहुत कम होता है और वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स तो जो आपको याद रखने हैं। क्लेई सॉइल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्लेई सॉइल बिकम्स, हम क्लेई सॉइल के बारे में बात कर रहे थे, क्लेई सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट बट इट इज स्मूथ व्हेन ड्राई, ठीक है। यानी जब इसको हम यह बोल सकते हैं कि जब इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और जब ड्राई कंडीशन में होती है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। दिस सॉइल बिकम्स हार्ड व्हेन इट इज़ बैग्ड, ठीक है। जब इसको क्या किया जाता है, बैग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। दैट इज़ वाई दिस सॉइल इज़ यूज बाय पोटर्स टू मेक अर्थन पोट्स, टॉयज, आइडल्स एंड अदर थिंग्स। इसीलिए मटका जो होता है ना, घर में पानी भरने का जो होता है, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब इसको पकाते हैं, ठीक है, पकाने का मतलब गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। सैंडी सॉइल की हम बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ सैंड पार्टिकल्स, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, सैंडी सॉइल मतलब सैंड से बनी हुई, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज पार्टिकल्स विद लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम, बहुत सारा स्पेस होगा इनके पार्टिकल्स के बीच में। क्लेई सॉइल के बीच में स्पेस नहीं के बराबर था, बहुत कम स्पेस था। इट होल्ड्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रखेंगे, जबकि क्लेई सॉइल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख रही थी। देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट, इसी वजह से प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं कर सकते। इट इज़ रफ टू टच एंड मोस्टली फाउंड ऑन द सी शोर्स, ठीक है, समुद्र के किनारे पर मिलती है। इसको जब आप टच करके देखोगे तो आपको रफ फील होगी, स्मूथ फील नहीं होगी जैसा क्लेई सॉइल फील हो रही थी। रिवर बैंक्स एंड ऑल्सो इन डेजर्ट, ठीक है, रिवर बैंक्स में मिलेगी, सी शोर में मिल सकती है और डेजर्ट एरिया में मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, कौन सा टाइप, लोमी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली कंटेन द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स, यानी ये दोनों का मिक्सचर होगा, इसके अंदर क्लेई सॉइल भी प्रेजेंट होगी और सैंडी सॉइल भी प्रेजेंट होगी। लोमी सॉइल प्रोवाइड्स इनफ वाटर एंड एयर फॉर प्लांट्स, यानी लोमी सॉइल जो है वो प्लांट्स के लिए इनफ वाटर भी प्रोवाइड करेगी और इनफ एयर भी प्रोवाइड करेगी। हेंस प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल, और यही रीज़न है कि इसी एक सिंगल रीज़न की वजह से प्लांट्स लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर एयर मिल रही है प्लांट्स को और प्रॉपर वाटर मिल रहा है, दोनों कंडीशन जब सूटेबल है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ सॉइल में देखा था, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ह्यूमस कहलाती है, यानी लोमी सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए एक बेटर न्यूट्रिशन होता है, जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो लोमी सॉइल
उसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, इसमें डिफ्रेंशिएट करके एक टेबल बनाई हुई है, टेबल आप खुद रीड करेंगे क्योंकि सारा जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसी को डिफ्रेंशिएट फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, कुछ पोट्स वगैरह बनाने में भी सॉइल का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जनरल हमको पता है क्या क्या होता है। सॉइल इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को क्या करती है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती है। फर्टाइल सॉइल हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हेल्दी क्रॉप्स, जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा खेती अच्छी होगी, क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वी ऐड मैन्योर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर का मतलब होता है, आपने सुना होगा जैसे कभी आपके घर में कोई बात हुई हो या आप कभी किसी विजिट पे गए हो, फार्म हाउस गए हो, तो आपने देखा होगा कि खेती करते टाइम क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं। ठीक है, मैन्योर बोला जाता है उसको। तो उसको डालने का रीज़न क्या होता है कि उसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी ग्रोथ शो करते हैं। आगे देखेंगे मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग एंड डिकेइंग लीव्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी मैन्योर क्या होता है, एनिमल डंग जो होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है उसका, और डिकेइंग जो लीव्स होगी उसका एक मिक्सचर होता है। ठीक है, डिकेइंग लीव्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सम स्मॉल एनिमल्स सच एज वर्म्स, माइट्स, बैक्टीरिया एंड मोल्स आल्सो हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल इन देयर ओन वे। ठीक है, यानी छोटे छोटे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना उनका एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो सॉइल को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और मोल्स हो सकते हैं। आगे देखेंगे सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉइल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, यानी सॉइल जो है वो इसेंशियल है हमारे लिए, और आपको क्या करना होता है, हमारी एक ड्यूटी है कि हम सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखें। कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करके, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखने का काम करती है। कभी भी अगर वाटर जो है वो फुल स्पीड, मतलब अगर ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो हो रहा है या हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होती है, सॉइल जो है, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर हम बात कर सकते हैं, वो क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाती है। तो उसको इस तरीके से प्रिवेंशन देने के लिए, यानी इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, उसको पकड़ के रखने का यानी होल्ड रखने का काम करती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टाइटली, यानी रूट्स जो हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के या पैक करके रखती है। दिस प्रिवेंट द सॉइल टू गेट कैरीड और वॉश्ड अवे बाय विंड और वाटर। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर तेज़ हवा चल रही है, पानी तेज़ बह के आ रहा है, तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए, यानी प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं रॉक्स के बारे में कि रॉक जो है वो क्या होती है। रॉक्स आर सॉलिड दैट आर मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, या इस तरीके के सॉलिड होते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, मिनरल से मिलकर बने होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, प्यूमिक एंड डायमंड्स दैट यू माइट हैव सीन और हेयर्ड अबाउट। ठीक है, यानी आपने सुना होगा इन सब रॉक्स के बारे में, क्या क्या हो सकती है, ग्रेनाइट के बारे में सुना होगा, ठीक है, मार्बल के बारे में सुना होगा, प्यूमिक हो सकता है, और डायमंड के बारे में तो ऑफ कोर्स सुना होगा। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड रॉक, ग्रेनाइट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग किचन काउंटर टॉप्स एंड फ्लोर टाइल्स, यानी फ्लोर टाइल्स और किचन की जो स्लैब होती है, किचन स्लैब, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डायमंड की हम बात करें तो डायमंड इज कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रॉक है कौन, डायमंड। ठीक है, यानी याद रखनी है आपको ये चीज़। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कटिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ अदर हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कट करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए और उनकी पॉलिशिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डायमंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रॉक है। डायमंड इज़ अ वेरी प्रीशियस रॉक, बहुत ज़्यादा प्रीशियस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। ठीक है, डज इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी, इसीलिए इसका यूज़ क्या किस में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है। मार्बल इज़ अ हार्ड एंड शाइनी रॉक, मार्बल जो है वो कैसी है, हार्ड है प्लस शाइनी रॉक है। क्या यूज़ होगा इसका, इट इज़ यूज टू मेक स्टेचू
बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, यानी स्टैचू बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ताजमहल जो है वो कौन से मार्बल से मिलकर बना हुआ है, वाइट मार्बल से मिलकर बना हुआ है। यानी आपको समझ में आ गया क्या क्या चैप्टर में हमने डिटेल से स्टडी किया। सबसे पहले हमने सॉइल के बारे में बात की कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन हमने स्विच किया कि सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें हमने 3 टाइप की सॉइल पढ़ी थी, क्लेई सॉइल पढ़ी थी, सैंडी सॉइल पढ़ी थी और लोमी सॉइल पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने स्विच किया था कौन सा, रॉक्स का, ठीक, जिसमें आपको बताया गया था कि रॉक्स जो है वो क्या होती हैं और कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं, उसमें से कुछ टाइप के रॉक्स के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था, जैसे डायमंड के बारे में हमने पढ़ा, मार्बल के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देखना है तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और है, एक्टिविटीज़ जो दी हुई है उसको आपको रीड करना है, अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।